हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों 10,000 करंट अफेयर्स का आज सेट नंबर 10 में कराने वाला हूं। बाकी का सेट आप वीडियो को प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, सारे के सारे वीडियो के प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। ठीक है, बाकी सारे सेट। और यदि आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको फ़ोनपे के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से, ठीक है, या गूगल पे या अमेजन पे के माध्यम से आपको क्या करना होगा, 100 रुपये पेमेंट करना होगा। नंबर कौन सा है, ठीक है, तो ये नंबर नोट कर लीजिएगा 790, ठीक है, 790-376-4562। ठीक है, ये जो नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पे आपको करना क्या है, फ़ोनपे के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से, या गूगल पे के माध्यम से, या अमेज़न पे के माध्यम से पेमेंट करके आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। करना क्या हो, पेमेंट के बाद आपको इसका क्या करना होगा, पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेजना होगा, तो आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पे कितना करना, 100 रुपीज़ अमाउंट इसकी लगेगी। सारे के सारे 2022 वाले सारे अपडेटेड करेंट अफेयर्स इसमें शामिल होंगे। चलिए, तो आज का यहाँ पे सवाल शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पर संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया है। आंसर जो होगा इसका तेहू, पुणे में होगा। बात करते हैं संत तुकाराम कौन थे, तो महाराष्ट्र के वरकारी संप्रदाय से संबंध रखते थे। और अभ्यंग कविता मराठी शैली के अंदर संत तुकाराम जी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, अभ्यंग कविता किसके द्वारा लिखी गई थी, संत तुकाराम जी के द्वारा। और कैसी शैली में, तो मराठी शैली में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सैन मुद्रा में भगवान बुद्ध की मूर्ति हाल ही में कहाँ स्थापित किया गया, बोध गया, बिहार में किया गया है। आगे सवाल देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा इराक। और दूसरे स्थान पर है रशिया, और तीसरे स्थान पर है सऊदी अरबिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि तेल उपभोक्ता के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर कौन सा देश है, अमेरिका। वहीं दूसरे स्थान पर चाइना, और तीसरे स्थान पर है अपना भारत। ठीक, चलिए बात करते हैं इंदिरा युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है, भारत और रशिया के बीच में होने वाला इंदिरा युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट, BWF इंडोनेशिया मास्टर कप्स 2022 में किसने पुरुष एकल का खिताब जीता है, विक्टर एक्सेल्सन कहाँ के रहने वाले हैं, डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि BWF इंडोनेशिया मास्टर कप 2022 में किसने महिला एकल का खिताब जीता है, चेन यूफेई, और कहाँ के खिलाड़ी हैं, चाइना की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, थॉमस कप 2022 के विजेता कौन है, भारत, और किसको हराकर, इंडोनेशिया को हराकर जीता है। आयोजन जो हुआ था थॉमस कप का कहाँ पे हुआ था, बैंकॉक में। बैंकॉक में भी थाईलैंड की राजधानी जो बैंकॉक है, यहाँ पे इसकी आयोजन हुई थी। और अगर पूछ लिया जाए कि थॉमस कप जो है किस खेल से संबंधित, तो बैडमिंटन से है। ठीक है, बैड जो है, ठीक है, बैडमिंटन खेल का संबंध है इसका। ठीक है, बैडमिंटन खेल से संबंधित है। और ये किसका है, तो पुरुषों का है ना, पुरुषों का ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। कौन, थॉमस कप। वहीं बात करें उबेर कप 2022 के खिलाड़ी का खिताब किसने जीता, दक्षिण कोरिया ने, किसको हराकर, चाइना को। ये भी क्या है, बैडमिंटन का खेल है। ठीक है, ये भी किसका खेल है, ये बैडमिंटन का खेल है। बैडमिंटन का भी किसका, लेकिन महिलाओं का। ठीक है, महिलाओं का क्या है, महिलाओं का क्या है, ये बैडमिंटन का खेल है। उबेर कप की बात करें, महिलाओं का बैडमिंटन का खेल है। वहीं थॉमस कप पुरुषों का बैडमिंटन का खेल है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करते हैं। पुरुष एकल विजेता कौन रहे इस बार, राफेल नडाल कहाँ के हैं, खिलाड़ी हैं, स्पेन के खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 महिला एकल विजेता कौन रही हैं, एस्ले बार्टी कहाँ की खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया की। वहीं बात करते हैं फ्रेंच ओपन 2022 एकल विजेता कौन, राफेल नडाल कहाँ के खिलाड़ी है, स्पेन के। वहीं फ्रेंच ओपन 2022 महिला एकल विजेता कौन रही, तो ईगा स्वियाटेक कहाँ की खिलाड़ी है, पोलैंड की। तो ये कंट्री जरूर याद रखिए, इंपॉर्टेंट रहता है, सवाल यहाँ से भी आ जाते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बाल संरक्षण सहयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह मनाया गया कब से कब तक, तो 12 से 20 जून 2022 तक मनाया गया है। नेक्स्ट, 13 से 24 जून 2022 तक भारत और किस देश के बीच 38वीं समन्वित गश्त का आयोजन अंडमान सागर और मलक्का जल मरुमध्य में किया जा रहा है। आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया के बीच। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में किस देश की खाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है, आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 16-17 जून 2022 को मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया, धर्मशाला कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, राहुल श्रीवास्तव कहाँ के हैं, ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, तेलंगाना के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, विम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी, कोलंबो श्रीलंका में की जाएगी। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि सिप्री योर बुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है, तो आंसर हो जाएगा रशिया। भारत का अगर पूछ लिया इसमें स्थान, तो भारत का स्थान है 7वां स्थान है इसमें। ठीक,
हाल ही में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया? अमित शाह ने किया है, और अमित शाह वर्तमान में क्या है? तो केंद्रीय गृह मंत्री हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में देश भर में किसी भी एटीएम से रुपए संचालित कार्ड का उपयोग करके नगद निकासी शुरू करने वाला आरबीआई लाइसेंस प्राप्त प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट बन गया है। कौन? आंसर हो जाएगा ओमनी कार्ड। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में उत्तर भारत का प्रथम औद्योगिक बायोटेक पर कहाँ, इसका जो उद्घाटन कहाँ किया गया? कठुआ, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस का आयोजन कब होता है? तो 17 जून को होता है, और 2022 की थीम क्या है? एक साथ सूखे से निपटारा करना इसका इस बारे की थीम है। SDG अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 15वां है, इसके अंतर्गत क्या आता है? भूमि क्षरण को रोकना। और SDG का जो लक्ष्य है कब से कब तक है? 2015 से लेकर 2030 तक इसकी लक्ष्य है। इसमें कुल कितने गोल शामिल है? 17 गोल शामिल हैं। अटकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में है, और पेरू और चिली की सीमा पर ये स्थित है। पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। और कहाँ पे है? तो दक्षिण अमेरिका में भी कहाँ पे? तो अर्जेंटीना में। किस देश को प्यासी भूमि कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। नेक्स्ट, सहारा मरुस्थल के दक्षिण में विस्तार क्या कहलाता है? साहिल प्रदेश। किस महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं है? आंसर हो जाएगा यूरोप। गिब्सन, ठीक है, गिब्सन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ये सारे के सारे कहाँ हैं? ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, रब उल खाली मरुस्थल ये कहाँ स्थित है? सऊदी अरब जो है, ठीक है, सऊदी अरब में है स्थित, ध्यान रखिएगा। रब उल खाली मरुस्थल कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में स्थित है। नेक्स्ट, अल नेफूद मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये भी सऊदी अरब में है। दोनों का दोनों ध्यान रखिएगा। अल नेफूद मरुस्थल, दूसरा रब उल खाली मरुस्थल, दोनों को देना कहाँ पे? सऊदी अरब में। नेक्स्ट सवाल पे था कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 2028 में अंतरिक्ष में एक और सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना प्रस्तुत की? आंसर हो जाएगा चाइना। नेक्स्ट, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल कर विमान लैंड करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी कौन सी बन गई? इंडिगो। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं गगन का फुल फॉर्म क्या है? GPS एडेड GEO, ठीक है, GPS एडेड जियो ऑगमेंटेटेड नेविगेशन, ठीक है, GPS एडेड जियो ऑगमेंटेटेड नेविगेशन इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि इसरो ने वर्ष 2022 के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 को किस रॉकेट से लॉन्च किया था? तो PSLV C-52 के द्वारा लॉन्च किया गया था। अर्थ ऑर्ब, यहाँ पे ध्यान रखिए, अर्थ ऑब्जर्वर, ठीक है, सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वर सैटेलाइट जो है इसका फुल फॉर्म होगा, ठीक, अर्थ ऑब्जर्वर सैटेलाइट। नेक्स्ट सवाल पे थे भारत को ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला विदेशी ऑर्डर किस देश से मिला है? आंसर हो जाएगा फिलीपींस। इसरो के जो वर्तमान और नए अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ है। कौन से क्रम के? 10वें क्रम के। फिलीपींस की राजधानी का नाम क्या है? मनीला। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका भी आंसर हो जाएगा मनीला, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे कि 16 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 को उद्घाटन करने के? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि स्टॉकहोम +50 का आयोजन 2022 में कहाँ हुआ? स्टॉकहोम, और ये है कहाँ? तो स्वीडन में, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1972 में एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था स्टॉकहोम। इसके 50 साल पूरे होने पर इसका आयोजन किया गया, इसलिए इसका नाम पड़ा है स्टॉकहोम +50। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। 2022 की थीम क्या है? ओनली वन अर्थ। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि एजेंडा 21 क्या है? तो 1992, ठीक, 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था और उसी की ये रिपोर्ट है क्या? एजेंडा 21। अगर एक बात पूछ लिया जाए कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो आयोजन हुआ था रियो, ब्राज़ील में इसका आयोजन हुआ था, 1992 का पहला पृथ्वी सम्मेलन। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 16 जून 2022 को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने राष्ट्रमंडल 2022 के लिए किसकी अगुवाई में भारत की 37 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम घोषित की है? नीरज चोपड़ा के नेतृत्व में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ पे होगा? बर्मिंघम, इंग्लैंड में होगा। नेक्स्ट सवाल पे थे, पहला राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था? 1930 में। कहाँ? कनाडा में। कनाडा में भी कहाँ? हैमिल्टन में। पहला ओलंपिक कब हुआ था? 1896 में। कहाँ? एथेंस में। कोप फर्स्ट का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? 1995 में। और कहाँ? बर्लिन में। पहला एशियन गेम्स कब और कहाँ हुआ था? 1951 में। कहाँ? तो दिल्ली में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता किसने? तो निकाह जरीन कहाँ की रहने वाली हैं? तेलंगाना की खिलाड़ी हैं। और इस प्रतियोगिता का जो आयोजन हुआ था कहाँ हुआ था? इस्तांबुल, तुर्की में हुआ था। नीरज चोपड़ा ऑटोबायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर हो जाएगा नवदीप गिल के द्वारा।
नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 17 जून 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम ने वनडे मैच में सर्वोच्च स्कोर 498 रन बनाया है? आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। किसके खिलाफ? नीदरलैंड के खिलाफ। IPL 2022 में ऑरेंज कैप किसने जीता? तो जॉस बटलर। सर्वाधिक रन बनाने के लिए एक कैप मिलता है, कौन सा? ऑरेंज कैप। IPL 2022 में पर्पल कैप किसने जीता? युजवेंद्र चहल। और सर्वाधिक विकेट लेने के लिए और इसके लिए कौन सा कैप मिलता है? पर्पल कैप। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया। किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर। हाल ही में किसे भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के लिए चुना गया है? रंजना प्रकाश देसाई को चुना गया है। नेक्स्ट सवाल पे अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन के एथलीट कमेटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? लवलीना बोरगोहन। और असम की रहने वाली हैं और यहीं के खिलाड़ी हैं और टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। तो असम की खिलाड़ी हैं, ब्रॉन्ज मेडल, टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगडिया। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सुमन केबेरी। ध्यान रखिए, अपडेट कर लीजिएगा जो लोग अपडेट नहीं किए तो। नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? परमेश्वरन अय्यर। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने? संजीव बजाज। याद रखिएगा, संजीव एक नेता है, ठीक है। फिक्की के अध्यक्ष हैं, यहाँ पे ध्यान रखिए CII भारतीय उद्योग परिसंघ के जो नए अध्यक्ष बने हैं संजीव बजाज। 13 से 20 जून 2022 तक कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने किस देश में आम उत्सव का आयोजित कर रहा है? आंसर हो जाएगा बहरीन। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था? 1986 में, और ये वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मानसून से पूर्व होने वाली बारिश को कर्नाटक और केरल की तटीय सीमा पे को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा मैंगो शावर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? डॉक्टर सिंथिया रोसेंजविक को दिया गया है। और सवाल यहाँ से ये आ जाए कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि एटलस की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट टोकोबुल, ठीक है। ये अफ्रीका जो है, अफ्रीका की ये वाले पार्ट में है, ठीक है। यहीं पे है क्या? एटलस पर्वत, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एम्स एजूथम योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में कहाँ से? तो तिरुवल्लुर से। और उद्देश्य क्या है? कोविड-19 के बाद जो बच्चों में सीखने की जो कमी होगी उसको दूर करना, उनमें मूलभूत साक्षरता का विकास करना। और इसका लक्ष्य कब तक है? 2025 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट किलिमंजारो। नान मुथलवान योजना किस राज्य का है? तमिलनाडु का। रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। और सवाल पूछेगा भरतनाट्यम किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का। तमिलनाडु का क्या? ये क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट, ई अधिगम योजना किस राज्य का? हरियाणा का है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 से 19 के दौरान जन्म के समय भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी होगी? 69.7। वहीं पूरे विश्व की अगर बात कर ली जाए तो जीवन प्रत्याशा कितनी है? 72.6। सवाल है कि जीवन प्रत्याशा ये है क्या? इसका मतलब होता है कि जन्म के समय आयु का निर्धारण करना। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा भारत के अंदर कहाँ है? तो दिल्ली में। कितना? 75.9। वहीं बात करें न्यूनतम जीवन प्रत्याशा भारत के अंदर कहाँ है? छत्तीसगढ़, 65.3। लेकिन सवाल अगर इस तरह से आ जाए किस राज्य में सबसे अधिक, अगर सवाल राज्य से पूछ लिया जाए में सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा कहाँ? केरल में। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम वन कहाँ पे? हरियाणा में है। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन कहाँ पे? मिजोरम में। वहीं प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम वन कहाँ है? हरियाणा में। वनों की प्रतिशत वृद्धि किस राज्य में सर्वाधिक हुई? आंध्र प्रदेश में। सर्वाधिक लिंग अनुपात कहाँ है? केरल में। न्यूनतम लिंग अनुपात है वो कहाँ पे? हरियाणा में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहाँ से शुरू हुआ? पानीपत हरियाणा से। और कब हुआ था? 22 जनवरी 2015 को ये स्टार्ट होता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? बिहार। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अब आइए इंडेक्स 2022 पर एक नज़र डालते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। 15 जून 2022 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? 135। पहले स्थान पर है आइसलैंड। अगर पूछ लिया जाए कि वैश्विक शांति सूचकांक कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा से जारी किया जाता है। वही सवाल पे आते हैं कि वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत के कौन से रहेंगे? 136। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? 43। ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में भारत के कौन से स्थान है? पहला। और ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स 2022 में भारत के कौन से रैंक है? 54। इसको जो ठीक है, यहाँ पे इसको जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इससे जारी करता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? 150।
वही बात पूछ लिया जाए यहाँ पे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में, ठीक है, 2022 में भारत की कौन सी रैंक है, 121। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की कौन सी रैंक है, तो 180 रैंक है। वैसे यहाँ पे पूरी 100+ वाली जो है यहाँ पे सीरीज कंप्लीट होती है, ठीक है। अच्छा, जिनको ये PDF लेना है, जिनको भी ये PDF लेना है 10,000 करंट अफेयर्स वाली ये PDF अगर जिनको चाहिए, ठीक है, तो उनको कितना पे करना होगा, 100 रुपये पे करना होगा, ठीक है, 100 रुपये पे करना होगा। कौन से नंबर पे, 7903764562, ये नंबर पे क्या करना होगा, फ़ोनपे के जरिए, ठीक है, फ़ोनपे या पेटीएम के थ्रू आप इसको क्या कर सकते हैं, पेमेंट करके आप PDF ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।